हेलो एवरीवन। आज से मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं सबसे पहले मैथ्स के टॉपिक्स कवर करूँगी एंड देन बाकी के सब्जेक्ट्स डिस्कस करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जिसमें कि आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ हमारा नज़र आ रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, ये चैप्टर हम कवर करेंगे और इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोई भी नंबर है, सपोज दैट नंबर है 5, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो इसे हम जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर होता है बीच वाला नंबर, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविज़र। और यहाँ पे आता है क्वोशिएंट एंड देन यहाँ पे होता है रिमाइंडर। अब इसी से बनता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यहाँ पे क्या बताया जाता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है यहाँ पे डिविडेंड, b है डिविज़र, q है क्वोशिएंट एंड देन r है रिमाइंडर। अब ये रूल लगा करके हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले साल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं। इस थ्योरम पे लेमा पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन आखिर होते हैं किस तरह से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, किसी नंबर को अगर 73 से डिवाइड किया जा रहा है तो वहाँ पे 34 एज ए क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है एंड 23 क्या है, रिमाइंडर है। जो बच जा रहा है 23 रिमाइंडर है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन ये 73 से नंबर डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा डिविज़र, और 34 तो क्वेश्चन है एंड 23 रिमाइंडर। अब हमें लगा देना है इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविज़र क्या हो गया इसमें 73 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देंगे 34 क्वोशिएंट एंड देन प्लस में रिमाइंडर लिख दिए 23। ये क्लास 10th का टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, उसे हम बस एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, हमें ये पता रहेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन इस डिफरेंट टाइप से भी आ सकता है। हमें डिविडेंड दे सकता है, क्वोशिएंट दे सकता है, रिमाइंडर दे सकता है, तो डिविज़र निकालना होगा। तो उसके लिए सिर्फ हमें ये लाइन याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है वो रूल्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन को बनाते टाइम, जो स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। इसमें हमें जानना है कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बस हमें सॉल्व करना होता है। HCF LCM अगर आपको निकालना आता है तो वो भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें HCF या LCM निकालना है 25 एंड 30 दो नंबर्स हैं, इसके हमें HCF निकालना है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, एक तो हम सिंपल मेथड जो लगाते हैं वो लगाते ही हैं, एक और मेथड होता है, हम 25 से क्या करते हैं 30 को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा 25, 5 बच गया, फिर यहाँ लगाएंगे हम 25, 5 बार में ये ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 5 आ गया, लास्ट नंबर क्या आया 5, तो इसका HCF क्या हो जाता है 5। HCF यहाँ पे आ गया 5। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। HCF निकालने का ये रूल होता है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 10th में आपने जो पढ़ा है बस वही लगाना है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे इसमें कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे खुद से सॉल्व करें, मैंने जो अभी तक जो भी प्रोसेस बताया उससे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, किसी नंबर को 61 से डिवाइड किया जा रहा है तो 27 क्या है क्वोशिएंट है एंड 32 क्या है रिमाइंडर है। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे 61 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लगाएंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सिंपल ये लगा देंगे। a यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, डिविज़र दिया हुआ है, b क्या है 61, सॉल्व कर देंगे। 61 इंटू 27 हो गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो गया 32। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, बस कैलकुलेशन है, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आप कर सकते हैं। इसे कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया, इसे आप सॉल्व कर लें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डिविडेंड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन था, रिमाइंडर सेम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व कर देती हूँ। 1365 इज इक्वल टू, डिविडेंड दिया हुआ है, डिविज़र नहीं दिया हुआ है, तो डिविज़र को हम मान लेंगे b इंटू क्वेश्चन क्या है 31 प्लस रिमाइंडर 32। अब बस सॉल्व कर देना है। इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1365 में माइनस कर देंगे 32 b इंटू 31। तो 31 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, मैं उसे टिक कर देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ऑलरेडी। किस टाइप के क्वेश्चंस, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसे प्रैक्टिस के लिए आप 4 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले, जो अभी तक मैंने बताया उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि मैथ्स है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, जितना ज़्यादा आप इसे बनाएंगे उतना ही इजीली एग्जाम में आपको कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। 25 नंबर का मैथ्स आता है। एक यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, आप इसे समझ लें। कोई भी दो नंबर अगर हम उससे इसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समपरिवर्तक हिंदी में हम इसे बोलते हैं। और उसके बाद LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF इंटू LCM जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट यानी जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यहाँ हम लिख दिए A इंटू बी, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, यानी जो नंबर गिवन है वो, यानी कि HCF डिवाइड्स LCM कम्प्लीटली। HCF जो होता है LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। अब इस पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हुए हैं। क्वेश्चंस हम देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। मैंने बता दिया HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है 116, यहाँ पे 116 है HCF, LCM है 1740। HCF और LCM गिवन है। एक नंबर दिया हुआ है 580, सेकेंड नंबर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को मान लेंगे x। 1 नंबर मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। 580 मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ पे हो जाएगा 116 इंटू 1740 जो दिया हुआ है यहाँ पे HCF LCM। हम क्या करेंगे, 580 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया 348। बस आपको याद होना चाहिए कि 2 नंबर के जब हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पल है, ये आप बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इसे कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, दोनों का HCF निकाल करके उससे डिवाइड कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो नंबर। उसके बाद हम देख लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या होता है, यानी डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 के बराबर कभी नहीं होता है। रेशनल नंबर का यही डिफाइन होता है। रेशनल नंबर से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, हाँ, रेशनल नंबर में एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, हिंदी में क्वेश्चन है आपको अगर बनाना है तो शांत होता है, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि बताना है कि ऑप्शन 4 दिए रहेंगे और बताना है इसमें से कौन सा नंबर शांत नहीं है या कौन सा नंबर अशांत है, इस तरह से रहता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा शांत है यानी टर्मिनेटिंग है, कौन सा अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। हम उसका डिनोमिनेटर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 2/5, तो हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है। 5 हो गया, 5 को हम देखेंगे। अब क्या इसमें देखना है, डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 तो ऑलरेडी प्राइम है, इसका कुछ करना नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन आता है वो 2 पे पावर समथिंग यानी m लिख देंगे, 5 पे पावर समथिंग n, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा अगर 3, 4 कुछ भी आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसी में है सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल में है तो वो टर्मिनेटिंग है। इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है हमें, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 9/35, ओके।
हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता करेंगे क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। 35 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज। जब 35 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसे हम डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ गया 5 इंटू 7। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। हमें क्या देखना था, 2 या 5 के अलावा कुछ और आ गया फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 और 5 के अलावा क्या आया है यहाँ पे, 7 आया है, यानी कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आता ये टर्मिनेटिंग हो जाता। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इसे अच्छे से समझ ले। अब इसके बाद क्या है, इरेशनल नंबर, वैसा नंबर जो ना कि शांत होता है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है, वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, ये सब के जो वैल्यूज़ होते हैं ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा 0.01, 001, 0001 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 0 मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इसे क्या हम बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब क्वेश्चन इरेशनल नंबर से कैसे आते हैं, तो आपने एक और इसमें थ्योरम पढ़ा होगा, एक्सियम्स भी होते हैं। उसमें होता है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। एक इरेशनल और एक रेशनल का सम क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। यहाँ सम के जगह पे हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो वही होगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई में भी हो जाता है। तो क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बताना होता है इसमें कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। इजीली आप देख के पहचान सकते हैं कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ये टॉपिक आधा कवर हो चुका है, रियल नंबर्स का टॉपिक आधा कवर हो चुका है। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद इसको और आधा कर लेंगे, यानी 2 से 4 वीडियो में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।